आरजेडी का क्या मामला नहीं मामला है वो आरजेडी जाने, इसीलिए 25 सिमटा के आरजेडी आ गया। 0 बटा सन्नाटा कैसे आ गया? सुनील सिंह जी जो हमारे जो मामा थे उनका उच्चेला रह चुके हैं। हमारे पिताजी का छत्र छाया नहीं रहता तो सुनील सिंह को कोनो पूछबो करता है कि अपने वाणी और संयमित नहीं रखेगा तो खुद भी खोखला हो जाएगा, पार्टी तो खोखला हो ही गया। इसीलिए सुनील सिंह क्या बोलते हैं, कौन बच्चा है कौन क्या है, बच्चा कब चच्चा निकल जाएगा कोई नहीं जानता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम शेख है। लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर खुला मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि आरजेडी 25 सीट पर जयचंदों की वजह से आई है और आने वाले वक्त में आरजेडी 0 सीट पर आ जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि आरजेडी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो हमारी पार्टी में आ रहे हैं। लगातार हर रोज उनकी पार्टी में कार्यकर्ता आ रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है, सुनील सिंह के बयान को लेकर उन्होंने पलटवार किया है और साफ साफ कहा है सुनील सिंह आरजेडी को खोखला कर रहे थे और वो खुद भी खोखला हो जाएंगे। सुनील सिंह कई बातें कह रहे हैं, पिछलग्गू तक कह दिया है। तो तमाम बातें तेज प्रताप यादव कहते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ कहा है तेज प्रताप यादव ने, पहले आप वो सुनिए। उसको लेकर आरजेडी के जो एमएलसी हैं सुनील सिंह जी, वो आपको बच्चा कह रहे हैं आपके बयान पर। देखिए, हम उनको बता देते हैं सुनील सिंह जी का इतिहास रहा है, ठीक है। सुनील सिंह जी जो हमारे जो मामा थे उनका उच्चेला रह चुके हैं, उनके पिछलग्गू घूमते थे। तो सुनील सिंह जो हैं ये ऐसा आदमी है कि खोखला तो किया ही खोखला, और अभी भी अपने वाणी और संयमित नहीं रखेगा तो खुद भी खोखला हो जाएगा, पार्टी तो खोखला हो ही गया। इसीलिए सुनील सिंह क्या बोलते हैं, कौन बच्चा है कौन क्या है, बच्चा कब चच्चा निकल जाएगा कोई नहीं जानता है। इसलिए अपना वाणी को संयमित रखिए, अन्य तो सुधार दिया जाएगा अच्छे से। ठीक है, आरजेडी का क्या मामला नहीं मामला है वो आरजेडी जाने, इसीलिए 25 सिमटा के आरजेडी आ गया। आरजेडी तो अपना छाप हर एक जगह छोड़ दिया। आरजेडी में जो जयचंद हैं वो तो हमारे पिताजी को भी बर्बाद कर दिए। पिताजी का भी अब डिसीजन कहाँ चलता है वहाँ, पिताजी का कहाँ डिसीजन चलता है वहाँ, कोई डिसीजन नहीं चलता है वहाँ। तो आरजेडी को तो इन्हीं लोगों ने तो खराब किया है, जयचंदों ने खराब किया है। हमारी बहन का बार बार अपमान किया गया, रोहिणी आचार्य का, जो हमारी बहन है वो अब दोबारा वो आने वाली है नहीं, उनका बार बार यही जयचंदों ने अपमान किया। सुनील सिंह अपमान किया है। सुनील सिंह क्या बोलेगा, मेरे सामने खड़ा होने का हैसियत है उसको तो ओपन चैलेंज करते हैं कि तुम मेरे सामने खड़ा होकर दिखा दो तो हम मान जाएंगे तुमको। सुनील सिंह क्या बोलेगा? सुनील सिंह तो अपने रहमो कहमों पर बना हुआ है। हमारे पिताजी का छत्र छाया नहीं रहता तो सुनील सिंह को कोनो पूछबो करता है। गया 0 बटा सन्नाटा कैसे आ गया? जहां मान सम्मान नहीं मिलेगा वहां कोई रहेगा? जहां मान सम्मान नहीं, मान सम्मान के लिए लोग मरते हैं, लोग जीते हैं। तो मान सम्मान जहां मिलता है वहां लोग जुड़ते हैं, और जहां मान सम्मान नहीं रहेगा तो वहां रह के लोग क्या करेगा? तो इन्हीं लोग के वजह से आरजेडी जो है 25 सीट पर सिमटा गया है और लगातार फिर अब अगला बार भी 0 पे आउट हो जाएगा। आरजेडी के कार्यकर्ता आपकी पार्टी से जुड़ रहे हैं बड़े संख्या में। आरजेडी के टोटल कार्यकर्ता रोज आ रहा है, लोग रोज सदस्य बन रहा है, अलग अलग जिला से लोग आ रहा है। आरजेडी का तमाम लोग जुड़ रहा है, सब लोग जुड़ रहा है, कोई उधर रहना नहीं चाहता है। जो चूड़ा दही का हमारा भोज हुआ 14 को, हमारे पिता ने आके आशीर्वाद दे दिया जनशक्ति जनता दल को, तो सबको समझ में आ गया कि ओरिजिनल जनशक्ति जनता दल ही है पार्टी, इसीलिए सब लोग जुड़ रहा है। नहीं था, ये तो शुरू से डिमांड रहा। जो कार्यकर्ता है जो रात दिन पार्टी के लिए मेहनत किया, मजदूरी किया, उसको मजदूरी नहीं मिला, मजदूरी मिल जा रहा है उद्योगपतियों को। ये तो बात सच्चाई है, ये तो लोग सच्चाई बोल रहे हैं, गलत बात तो है नहीं। हम तो अपने आँख से देखे हैं हर एक चीज़, हम खुद रहे हैं वहाँ, हम खुद अपने आँख से देखे हैं, हर एक चीज़ झेलने का हमने काम किया है। लोगों के बीच ये भी चर्चा है कि आप अपनी पार्टी एकदम लालू जी के स्टाइल में चला रहे हैं। तो हम उन्हीं के स्टाइल में चलाते हैं, हमारा उन्हीं का विचार है सामाजिक न्याय का। जो उनका विचार रहा है, लोहिया जी का, कर्पूरी जी का, अम्बेडकर जी का,
उसी विचार पे अपना संगठन चल रहा है। उसी विचार को ना अपनाता है लोग, तभी ना संगठन से जुड़ता है, कि पैसा कौड़ी लोग देखता है। यात्रा पे अभी हम लोग डिसीजन कर रहे हैं कि किस डेट को, क्योंकि होली है, उसके बाद ही हम लोग यात्रा लगाने का काम करेंगे। और सबसे पहले कि जिस तरीके से खुला अधिवेशन जो अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी का नहीं हुआ था, और अलग के स्टेट में भी हमारा कमेटी तैयार है, और यहाँ का भी कमेटी तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक अधिवेशन जो है हम लोग रखने का काम करेंगे। उसका डेट निर्धारित कर दिया जाएगा, आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। अभी आज जो बैठक बुलाएगा, संगठन की मजबूती को लेकर के हम लोगों ने बैठक को बुलाने का काम किया है। ये सोच क्या रहेगी? संगठन को मजबूत करना है, लोगों को जोड़ना, लोगों का दुख समझना है, जो आम जनमानस का जो समस्या है उसको निदान करना है। जनता नेता जो होते हैं वो जनता के बीच में आ जाते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। तो यात्रा का उपलक्ष्य हमारा यही है। क्या कुछ आपकी हमारे कैंडिडेट उतरेंगे, जो हमारे पार्टी के जो हम लोग चुनेंगे उनको, वो लोग कैंडिडेट उतरेंगे, चुनाव उनके लिए प्रचार होगा। सभी सीटों पर चुनाव में जाने की एकदम सभी सीटों पर होगी। तो आपने सुना कि तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा है। आरजेडी 0 पर आउट हो जाएगी, सुनील सिंह खोखले हो जाएंगे। ये तमाम बातें आपको बता दें कि पूर्व मंत्री, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कही हैं। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है जेजेडी। ऐसे में उसको वो पार्टी को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। अब संगठन को मजबूती दिशा में होली के बाद तमाम तैयारी की गई है और उन्होंने निशाना साधा है। कल रात उन्होंने कई बड़े खुलासे किए थे, तो अब भी उन्होंने कई बातें कही हैं। तो मैं रही लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, चला के धन्यवाद। आरजेडी का क्या मामला नहीं मामला वो आरजेडी जाने, इसीलिए 25 सीट हटा के आरजेडी आ गया। 0 बटा सन्नाटा कैसे आ गया? सुनील सिंह जी जो हमारे जो मामा थे, उनका उच्चेला रह चुके हैं। हमारे पिताजी का छत्र छाया नहीं रहता तो सुनील सिंह को कोनो पूछबो करता है कि अपने वाणी और संयमित नहीं रखेगा तो खुद भी खोखला हो जाएगा, पार्टी तो खोखला हो ही गया। इसीलिए सुनील सिंह क्या बोलते हैं, कौन बच्चा है कौन क्या है, बच्चा कब चच्चा निकल जाएगा कोई नहीं जानता है।